हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। इससे पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन तक किया था। पेपर 2 को सॉल्व, यूपीपीएससी लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 51 टू 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन। Question. A rectangular channel section will be economical when the depth of the flow and the bottom width are in the ratio of। रेक्टेंगुलर चैनल के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल कब होता है? जब डेप्थ विड्थ के हाफ हो जाए। और मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू y/2 होती है। तो आंसर हो जाएगा 1:2। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इवेपोरेशन फ्रॉम द वाटर सरफेस। इंक्रीज विद ह्यूमिडिटी? नहीं, इट डिक्रीजेस विद ह्यूमिडिटी, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। डिक्रीज विद विंड स्पीड? नहीं, विंड स्पीड के साथ इंक्रीज होता है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इंक्रीज इफ देयर इज सैलिनिटी और पॉल्यूशन? इनकरेक्ट। सैलिनिटी 1% सैलिनिटी बढ़ने पे 1% इवेपोरेशन डिक्रीज होता है, सो राइट आंसर इज सी। इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफिशिएंट ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डिफिशियंसी जितनी होगी वेपर प्रेशर में उतनी इवेपोरेशन ज्यादा होगी। अ कल्वर्ट इज designed for a peak flow QP on the basis of rational formula. If the storm of the same intensity are used in the design and twice the duration occurs, then the resulting peak, the resulting peak की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, वो पीक की वैल्यू यहाँ पे QP ही रहने वाली है। और फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है? सी ए इंटू आई। सी यहाँ पे रन ऑफ कोफिशियंट है, ए यहाँ पे एरिया ऑफ द कैचमेंट है, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, सो QP इज द राइट आंसर। A triangular direct runoff due to a storm has a time base. Time base यहाँ पे 19 hours है, 90 hours है. The peak flow of 60 meter cube per second occurs at 20 hours from the start of the storm. टाइम बेस गिवन है, पीक फ्लो गिवन है 60 और इसका टाइम है 20 आवर्स पे पीक मिलता है हमें। द एरिया ऑफ द कैचमेंट इज 300 किलोमीटर स्क्वायर। द रेनफॉल एक्सेस ऑफ द स्टॉर्म, तो रेनफॉल एक्सेस पूछा है तो सिंपल है, आप इसकी एरिया को यहाँ पे फाइंड करेंगे, ये आंसर मिलेगा आपको 3.24। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी। एरिया अगर आप फाइंड करेंगे यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस आपको पता है 90, बेस पीरियड आपको 90 गिवन है, हाइट कितना है 60 इंटू 36 यूनिट। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे और ये इक्वल किसके होता है? रेनफॉल एक्सेस इंटू एरिया के। तो रेनफॉल एक्सेस हमें यहाँ पे गिवन है और रेनफॉल एक्सेस हमें यहाँ पे फाइंड करना है और कैचमेंट एरिया हमें गिवन है 300। तो 300 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये फाइनली हमें आंसर मिलेगा 3.24। 3.24 will be the rainfall excess. Next, Lacy's score depth for a stream carrying a discharge of 3 meter cube per minute width having a silt factor of 1.2 is। Lacy's score depth पुटा है, score depth का फॉर्मूला होता है 1.35 into q square by f raised to power 1/3। सारी वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है, इससे हमें डायरेक्टली स्कोर डेप्थ की वैल्यू मिलेगी 2.64। A canal was designed for a full supply discharge of 60 cubic। तो फाइनल फुल डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है? 60 क्यूबिक के लिए डिजाइन किया गया है। द एवरेज सप्लाई डिस्चार्ज इन अ कैनल इज 40 क्यूबिक और एवरेज कितना है 40। तो मैक्सिमम सप्लाई डिजाइन सप्लाई है 60 क्यूबिक और एवरेज सप्लाई है 40 क्यूबिक। तो कैपेसिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ दीज टू, मीन सप्लाई डिवाइड बाय फुल डिजाइन कैपेसिटी। इन दोनों का रेशियो जब हम फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 0.666, सो आंसर इज बी। What is the permissible velocity of water in cement concrete lined canal as per IS 10043/2000? तो as per clause 885 ब्रिक के लिए कितना होता है? 1.8 मीटर पर सेकेंड, स्टोन पिच्ड के लिए 1.5 और अगर हम बात करें सीमेंट कंक्रीट लाइन के लिए तो उसके लिए होता है 2.7। सो 2.7 इज द राइट आंसर एज पर क्लॉज 885। अ लाइसीमीटर इज यूज्ड टू मेजर इवेपोट्रांसपिरेशन, बहुत सिंपल है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है? इट इज ऑलवेज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन, सो डी विल बी द राइट आंसर। एन एक्यूफर कन्फाइंड एट द बॉटम बट नॉट एट द टॉप। एक एक्यूफर है जो कि कन्फाइंड है सिर्फ बॉटम पे, टॉप पे बिल्कुल ओपन है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको अनकन्फाइंड एक्यूफर बोलेंगे। कन्फाइंड एक्यूफर दोनों तरफ से कन्फाइंड होगा। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द ग्राउंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता? तो ये कैपिलरिटी पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, वाटर टेबल पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है।
तो कैपिलैरिटी इज द इंडिपेंडेंट थिंग. व्हेन एनी वाटर इंटर्स इन द अर्थ स्ट्राटा इट इज कॉल्ड, अर्थ के नीचे परकोलेशन को क्या कहते हैं? तो इट इज इनफिल्ट्रेशन. द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर क्वांटिटी बाय जियोलॉजिकल स्ट्राटा डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल. किस पे डिपेंड करता है? पोरोसिटी पे. हायर द पोरोसिटी, हायर द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. The use of unit hydrograph for estimating is generally limited to the catchment of size. So again, this is a very simple question. Maximum limit for a unit hydrograph is 5000 km square catchment area. Free surface width of open channel section is known as. Free surface width को क्या कहते हैं? Top width of a section. Weighted parameter हम जानते हैं. Weighted parameter में जितना weighted parameter होगा इसको हम बोलते हैं P से डिनोट करते हैं. जनरली रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या होता है? B प्लस 2y. तो B ये बॉटम का हो गया, y और y 2y वेटेड पेरीमीटर. हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है? एरिया अपॉन टॉप विड्थ. हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है? हाइड्रोलिक रेडियस A अपॉन P, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर. The axle load including weight of the wheel and axle provided that rail has not lost more than 5% of its original section for a 44.5 kg per meter rail section for a broad gauge should be. तो एक्सल लोड कैसे निकालते हैं? एक्सल लोड इंक्लूडिंग द व्हील एंड एक्सल, टोटल लोड कैसे निकालते हैं? तो वेट ऑफ द रेल डिवाइड बाय वेट ऑफ द लोकोमोटिव, ये होता है 1:510 के रेशियो में हमेशा. तो यहाँ पे आपको वेट ऑफ लोकोमोटिव फाइंड करना है. तो क्या होगा? 510 टाइम्स वेट ऑफ द रेल. तो इट इज 23 टन्स. यहाँ पे 23 टन्स अप्रोक्सीमेट आता है आंसर. फॉर अ 8 डिग्री कर्व ट्रैक डाइवर्जिंग फ्रॉम अ मेन कर्व, तो यहाँ पे मेन कर्व 8 डिग्री का है और डाइवर्जिंग कर्व जो सेकेंडरी कर्व है वो 5 डिग्री का है. ब्रॉड गेज दिया हुआ है. हाउ मच कैंट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ब्रांच ट्रैक फॉर मैक्सिमम स्पीड. तो यहाँ पे कैंट दैट मीन्स सुपर एलिवेशन पूछा है. स्पीड यहाँ पे गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर ऑन द मेन लाइन के लिए. परमिटेड कैंट डिफिशियंसी, मैक्सिमम कैंट डिफिशियंसी की वैल्यू 7.6 है, जो कि यही होती है. अगर नहीं भी गिवन होता तो 7.6 ही चूज करना है. वैल्यू ऑफ द गेज की वैल्यू गिवन है 1.676. तो पहले तुम क्या करेंगे? रेडियस फाइंड कर लेंगे. तो रेडियस के लिए क्या होता है? 30 मीटर चेन के लिए 1720 डिवाइड बाई डिग्री, तो ये मिलेगा 344 मीटर. कैंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? GV² अपॉन 127R. G गिवन है 1.676 इंटू V वेलोसिटी गिवन है 45 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू R हमने अभी फाइंड किया डिग्री से. इससे मिलेगा एक्चुअल कैंट की वैल्यू 7.768. नाउ मैक्सिमम कैंट गिवन है 7.6, तो एक्चुअल कैंट कितना हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं? तो 7.768 माइनस 7.6, तो 0.168 इज द राइट आंसर. तो ये कैंट हम प्रोवाइड करेंगे. नाउ एज पर IRC 37/2012, in order to control subgrade routing in flexible pavement, the parameters to be considered is. कौन कौन से पैरामीटर हम कंसीडर करते हैं या फिर IRC इसमें गिवन है? पैरामीटर कंसीडर करता है किसके लिए? सबग्रेड के लिए. और रूटिंग से बचने के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट में कौन सा पैरामीटर कंसीडर किया गया है? दिस इज वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन एट द टॉप ऑफ सबग्रेड. सो दिस पैरामीटर इज कंसीडर्ड टू कंट्रोल द रूटिंग in flexible pavement as per IRC 37/2012. Next is based on Fuller's maximum density criteria for 4 mm maximum size of soil particle, what will be the percentage of particles between 4 mm and 2 mm by weight? तो Fuller's density formula क्या कहता है? P is equal to 100 into D by D raised to power n. यहाँ पे D स्मॉलर पार्टिकल का डायमीटर है और 4 मैक्सिमम पार्टिकल का डायमीटर रेस्ट टू पावर, और n की वैल्यू जनरली फुलर्स ने 0.5 रिकमेंड की थी, 0.5 to 0.7. सो इट इज कमिंग एज 70%. तो अब इसमें क्या पूछा कि पार्टिकल बिटवीन, तो बिटवीन के लिए क्या करेंगे हम? 100% से माइनस करेंगे इसको, तो इट इज अबाउट 30%. इफ सुपर एलिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन अ हाईवे इन विच पोर्शन द रोड पोर्ट होल्स विल बी डेवलप्ड. तो ये डेफिनेटली बात है, अगर हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो पोर्ट होल्स विल बी जनरेटेड ऑन आउटर एज ऑफ द रोड. क्रीप इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल. ओके. नेक्स्ट, द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एज रिकमेंडेड बाय IRC. तो IRC ने जो रिकमेंड किया फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन के लिए वो है CVR मेथड, और रिजिड पेमेंट के लिए कौन सा है? वेस्टरगार्ड. द इंडियन रोड कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर. देखिए 1927 में सबसे पहले आया था जयकार कमेटी, 1929 में सेंट्रल रोड फंड, 1934 में IRC, उसके बाद 1950 में आया था CRRI, और 1939 में क्या आया था?
मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में। तो सभी का ईयर आप याद रखिए, कभी न कभी पूछा जाता है। तो 1934 इज द ईयर ऑफ आईआरसी। लखनऊ प्लान ऑफ द रोड प्लान, पहला प्लान कौन सा था? पहला प्लान था नागपुर रोड प्लान 1943 to 1963, but this plan has been completed 2 years before, so 1961 में कंप्लीट हो गया था। सेकेंड था बॉम्बे प्लान 1961 to 81, और थर्ड था लखनऊ रोड प्लान 1981 to 2001, तो थर्ड रोड प्लान। डिस्टेंस बिटवीन चैनलाइजिंग आइलैंड ऑफ अ रोडवे इज नोन एज, दिस इज वेरी इजी, वीविंग डिस्टेंस बोलते हैं इसको। As per IRC recommendation, the maximum limit of super elevation for a mixed traffic in a plain terrain, तो प्लेन के लिए हम जानते हैं 7% होता है, हिली एरियाज के लिए 10% होता है। तो यहाँ पे प्लेन टेरेन के लिए पूछा है, तो 1 in 15, दैट मीन्स 7%। द क्लासिफिकेशन कैटेगरी ऑफ द रोड नेटवर्क वॉज फाइनलाइज्ड इन द नागपुर रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान में क्या था? NF, SH, MDR, ODR एंड विलेज रोड, ये 5 के 5 रोड क्लासिफिकेशन था। ठीक। ट्रैफिक वॉल्यूम इज मेजर्ड फॉर ट्रैफिक स्टडी इन टर्म्स ऑफ, ट्रैफिक वॉल्यूम किसमें? व्हीकल पर आवर या व्हीकल पर डे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग द परसेप्शन एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम, दो, अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करें तो इसमें दो स्पीड इंक्लूडेड होता है, एक होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस और एक होता है लैग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस क्या होता है? जितना टाइम में ड्राइवर रिएक्ट करता है, परसेप्शन करता है, वो टाइम को बोलते हैं लैग डिस्टेंस। और ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है व्हीकल, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस लैग डिस्टेंस इज कॉल्ड SSD। तो यहाँ पे पूछा है परसेप्शन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं? लैग डिस्टेंस। Stability of an excavated portion of a road on a hill can be provided by the construction of, this is again very simple, breast wall. If G1 and G2 are the two gradient, R is the rate of change of the gradient, the length of the vertical curves। यहाँ पे simply length पूछा है, तो length के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टोटल चेंज of the grade divided by permissible grade change। तो परमिसिबल चेंज, ग्रेड चेंज का जो रेट है वो उससे हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ ग्रेड कितना है टोटल, तो G1 माइनस G2, और परमिसिबल रेट कितना है? R, तो C विल बी द राइट आंसर। When two road, two lane and two way traffic are crossing, the total number of conflict point, तो ये 24 होगा अगेन। A highway designed for 80 km per hour speed has a horizontal curve section with a radius, radius given है, speed given है, और कह रहे हैं कि lateral friction is fully developed, मतलब F की वैल्यू 0.15 फुल्ली डेवलप हो चुकी है। नाउ रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन इज, तो E प्लस एफ हम जानते हैं, तो F की वैल्यू यहाँ पे 0.15 है, वी स्क्वायर अपॉन 127R, वी स्क्वायर अपॉन 127R किया तो फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है? 0.051, तो 0.05 इज द राइट आंसर। द स्लीपर डेंसिटी ऑफ ब्रॉड गेज इज M+7 इन मीट्रिक यूनिट, M इज द लेंथ ऑफ द रेल, और लेंथ ऑफ रेल ब्रॉड गेज के लिए कितना होता है? 13 मीटर। द नंबर ऑफ स्लीपर फॉर 1.024 किलोमीटर, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कितने नंबर ऑफ रेल्स आएंगे इतने किलोमीटर में, तो 13 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करके तो ये आता है 78। तो टोटल रेल कितना यूज होने वाला है? 78 रेल, और एक रेल में कितना? तो यहाँ पे 20। ठीक है, तो इन दोनों को जब 20 मल्टीप्लाई बाय 78 करेंगे तो 1575 के आसपास आंसर आता है, तो 1600 इज द राइट आंसर। Generally, the rail section is designed by assuming that it can bear a load equal to n times of its own weight per meter length. So this is 560. Next is specific energy at a critical depth YC in a triangular channel. Rectangular channel के लिए 1.5 और triangular channel के लिए 1.25. Isolated storm is represented on a hydrograph at a single peak. The base period of a 6 hour unit hydrograph of a basin is 84 hours. तो 6 hour unit hydrograph का base period कितना है? 84 hours है। तो base period 12 hour unit hydrograph के लिए पूछ रहा है, तो 6 hour और 12 hour में क्या फर्क है? 6 hour लैग करेगा unit hydrograph, तो 6 hour अगर लैग किया तो कितना हो जाएगा base period? 84 plus 6, that is 90 hours. C is the right answer. The discharge per unit drawdown of the well is called specific capacity. Which of the following equation represent the downstream profile of OG spillway with vertical upstream face? तो vertical upstream face है OG प्रोफाइल का, डाउनस्ट्रीम प्रोफाइल कौन से फॉर्मूले को? तो इसका जो ओरिजिनल फार्मूला होता है वो पहले देखते हैं, उससे हमें ये डिराइव करना है। ओरिजिनल फार्मूला इसका जो होता है वो होता है x raised to power 1.85 is equal to 2
इंटू एच डी रेज टू पावर 0.85 टाइम्स वाई। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द वाटर बैलेंस इक्वेशन फॉर अ कैचमेंट एरिया इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें वाटर बैलेंस इक्वेशन बताना कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू टोटल प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ और प्लस माइनस स्टोरेज। कन्फाइंड एक्वीफर इज नॉट एसोसिएटेड विद फ्री वाटर टेबल। कन्फाइंड एक्वीफर में फ्री वाटर टेबल नाम का कोई लेयर नहीं होता। फ्री वाटर टेबल ऑलवेज किस में होगा? अनकन्फाइंड एक्वीफर में। इन ब्रिक लाइनिंग द लेयर विच मेक्स द कैनाल वाटर टाइट। तो इसमें जो सैंडविच लेयर होता है सीमेंट मोटार का, दो ब्रिक के लेयर में, वो काम करता है वाटर टाइटनेस का। सैंडविच लेयर ऑफ सीमेंट मोटार बिटवीन टू ब्रिक लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन एलुवियल फ्लड प्लेन फ्लोज इन टू और मोर चैनल अराउंड द एलुवियल आइलैंड। बीच में एलुवियल आइलैंड होता है, इसके दोनों तरफ या मल्टीपल चैनल से पानी फ्लो करता है, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रेडेड रिवर। फ्लैसी रिवर कौन सा रिवर होता है? जिसमें बारिश के टाइम में सिर्फ वाटर दिखता है, बाकी टाइम में हमें नहीं दिखता है। टाइडल रिवर, जो रिवर ओशियन से मर्ज होते टाइम पे जिसमें टाइड्स के थ्रू ओशियन से वाटर रिवर्ट होके आते हैं, उसको बोलते हैं टाइडल रिवर। इफ द डेप्थ ऑफ एन इरिगेशन कैनाल इज बिलो द लेवल ऑफ द नेचुरल स्ट्रीम, क्या बोलेंगे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।